चाय के समय हम सोचते हैं कि स्नैक कुछ ऐसा होना चाहिए जो पौष्टिक भी हो, पर यदि हम चटपटा स्नैक बनाएं और वो भी डीप फ्राइड हो तो मज़ा कुछ थोड़ा सा डाउन हो जाता है। कहते हैं कि इसमें ऑयल है गया, इसको हम खाएंगे नहीं, और लोग अवॉइड करते हैं। खासतौर पर मैं तो ऐसा करता हूँ कि मेरे सामने स्नैक्स लेकर आता है अगर कोई, तो यदि फ्राइड होता है और मैं देता हूँ कि उसमें काफ़ी तेल दिख रहा है तो अवॉइड कर जाते हैं। दूसरा कोई स्नैक अगर जो रोस्टेड हो, बेक्ड हो या फिर ठंडा भी हो तो चल जाएगा, लेकिन ऑयल कम होना चाहिए। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हम भी जो टी टाइम पर स्नैक्स बनाते हैं कोशिश यही करते हैं कि वो थोड़े पौष्टिक भी हों। जैसे मेरे पास ये है बीटरूट। जी हाँ, बीटरूट आपको पता ही, इसको हम पूरा साल आराम से मिल जाता है। इसका हम एक बहुत ही बढ़िया आज कंट्रास्ट देने वाले हैं दो चीज़ों के साथ। पहला कंट्रास्ट हम देंगे आंवले के साथ। जी हाँ, आंवला जो हमारे पास इस तरह से होता है। आंवला भी मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में, विटामिन सी से तो ये भरपूर है। मतलब इससे बढ़िया विटामिन सी का सोर्स और तो कहीं हो ही नहीं सकता है। यकीन मानिए बहुत ही लाभकारी है ये, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहला कंट्रास्ट, बीटरूट मीठे, आंवला खट्टा। साथ ही में नमक तो हम सब डालते हैं, इसमें थोड़ा सा टेक्सचर का भी कंट्रास्ट देखिए आप। हम इसमें रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, ये सी सॉल्ट जो मिलता है इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्रंच देखिए, बिल्कुल स्मूथ टिक्की के अंदर हम पाएंगे सॉल्ट का क्रंच। बिल्कुल यूनिक स्नैक है ये। तो आइए इसको झटपट से बनाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल में प्याज को चॉप कर लेते हैं। तो इस प्याज को हम ले लेते हैं और चॉप करने के बाद इस बाउल में डाल लेते हैं। और प्याज के बाद अब बारी आती है इसमें बीटरूट को डालने की। बीटरूट को मैंने उबालने के बाद कस लिया है। क्योंकि इसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है इसलिए इसके मॉइस्चर को सुखाना भी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम इसमें डाल लेते हैं आलू। आलू को हमने उबाल लिया है और उबालने के बाद इसको कस लिया है। आप चाहें तो आलू को जिस समय ताज़ा उबले उसको मैश कर लें। आलू के बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, और कुछ मसाले बिल्कुल सिंपल मसाले। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और साथ ही में डालेंगे नमक, दो तरह के, रेगुलर सॉल्ट और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट। अब सी सॉल्ट के बाद बारी आती है इसमें आंवला डालने की। आंवले को हमने ग्रेट कर लिया है इस तरह से, और एकदम कंट्रास्ट है मीठे के अंदर। अब हम डाल रहे हैं खट्टा। इसमें हमने लिया आंवला ग्रेट किया हुआ, और इनको हम मिक्स करेंगे। लेकिन मिक्स करते समय इस बात का ध्यान रहे कि इसमें जो मॉइस्चर एक्स्ट्रा है बीटरूट में खास तौर पे, उसको हम थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने के लिए कॉर्नफ्लावर या फिर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले मिक्स करके देखते हैं। बीटरूट पूरा रंग अपना फैला देगा, सब चीज़ों को लाल बना देगा। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे ताकि इसका मॉइस्चर जो है अब्सॉर्ब हो सके। अभी इसमें मॉइस्चर है तो थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर को डालने के बाद इसको एक बारी फिर से मिक्स कर लेंगे हम। और इन सब को मिक्स करने के बाद हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसकी अब हम छोटी छोटी टिक्कियां बना लेंगे। लगभग अखरोट के साइज की हम गोलियां बनाने के बाद उसको टिक्की का रूप दे लेंगे। लगभग 25 से 30 ग्राम के ये पोर्शंस या गोलियां हैं, और इनको हम बाद में इस तरह से टिक्की का रूप दे देंगे। और इनको एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेंगे, और इसी तरह से हम बना लेंगे बाकी मिक्सचर से भी कुछ टिक्कियां इस तरह से, और उसके बाद इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। और इस तरह से इनको टिक्कियों की शेप देने के बाद बारी आती है इनको शैलो फ्राई करने की। जी हाँ, इसी पौष्टिकता की हम बात कर रहे थे कि एक तो नॉनस्टिक कुकवेयर जो होता है उसके अंदर हमें तेल की मात्रा कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। ऐसा करने से हम जितना भी तेल है उसको कम यूज़ करें उतना बेहतर है, और बनाएं अपने स्नैक्स को और भी ज़्यादा पौष्टिक। खासतौर पर क्योंकि घर में बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, इन सब का ध्यान रखते हुए हमें ये ज़रूरी है कि हम तेल का इस्तेमाल कम करें। फिर यंग एज में भी जितनी प्रिकॉशंस ले लें उतना बेहतर है। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं या आपका चलना फिरना काफ़ी है तो आप जो भी खाएं वो हजम तो हो ही जाता है।
उसको आपने बेसिकली बर्न करना होता है। लेकिन यदि आपकी लाइफ थोड़ी सी सेडान है, आराम से आप रिलैक्स करके ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम खाने में परहेज़ करें। जितनी प्रिकॉशंस ले सकते हैं हमें लेनी चाहिए। पर दरअसल ये जो चीज़ ऐसी है कि मुझे बच्चों को अक्सर बीटरूट, आंवला ये खिलाते रहना पड़ता है। तो घर पर भी हम इस तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं जो बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। फिर साथ ही में क्योंकि हम भी बैठे होते हैं, बड़े बीच में होते हैं, तो हम इसको बनाते इस तरीके से हैं कि ऑयल की मात्रा कम लगे। और आइए तेल को गर्म होने के बाद हम इन टिक्कियों को शैलो फ्राई कर लेते हैं। एक तरफ से ये पक चुकी हैं, अब हमने इसको पलट लिया है। पलटने के बाद इसको हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से पका लेते हैं और उसके बाद इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, क्योंकि हमने ली है ये लाल रंग की टिक्की जिसके अंदर हमने खट्टापन, मीठापन दोनों का एहसास लिया है। तो हम इसको चाहें तो हरी चटनी के साथ, जो हमारी पुदीने और धनिया की चटनी होती है, उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको दही की चटनी बना सकते हैं। दही में हम लहसुन डालकर अच्छी सी एक चटनी बनाएं धनिया के साथ और उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, जिसमें हमने थोड़ा सा ऑयल को और भी कम करने के लिए एक पेपर लगाया है, किचन टॉवल, और इसको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से हम बना लेते हैं और भी टिक्कियाँ। जैसे कि मैं कह रहा था कि इनको हम सर्व करेंगे दही और धनिया की चटनी के साथ। हमने हंकड़ ली, हंकड़ यानी कि दही को हमने मलमल के कपड़े में टांग लिया, उसका पूरा मॉइस्चर एक्स्ट्रा निकल गया। उसके बाद एक दही का हमारे पास चक्का आया था, उसके अंदर हमने धनिया चॉप करके डाला और इसके साथ हम गार्निश करेंगे हमारी इन टिक्कियों को। तो एक एक डॉलप इसके ऊपर छोटा छोटा एक हिस्सा इस तरह से हम डालेंगे हंकड़ और धनिया की चटनी का। आप चाहें तो इसको सीधा सर्व कर सकते हैं, चटनी को अलग से भी एक कटोरी में, लेकिन इस तरह से हम इसका रूप और भी बेहतर बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने इसको दही और धनिया की चटनी के साथ गार्निश भी कर डाला और अब बारी है इसको गर्मा गर्म सर्व करने की। तो आप इसको अपने मेहमानों को, घर के सभी लोगों को बनाकर खिलाइए। बिल्कुल यूनिक है, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी।